स्टार्ट करते हैं। मेरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 1। बच्चे हमने आज जो परसों हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फ्राइडे वाले दिन, वो था बुक इन फार्मेसी। हम बुक्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटली दो तरह की टाइप्स होती हैं बुक्स की जो हम फार्मेसी में डिस्कस करते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं, जहाँ से हम जिनको हम प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो देखें दो तरह की वो बुक्स थी, एक थी ऑफिशियल बुक्स, एक थी नॉन ऑफिशियल बुक्स। फिर हमने ऑफिशियल बुक्स को डिस्कस किया। हमने ये बात की कि ये ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिनको हम लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, पब्लिश करते हैं अंडर दी स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। बच्चे गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर जो हमारा मटेरियल होगा हम उसको इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे, कंपाइल करके पब्लिश कराएंगे, तो ये ऑफिशियल बुक्स होंगी जो हमें मटेरियल कंपाइल मिलेगा। देखें आप देख सकते हैं, और ये वक्तन फ़वक्तन क्या होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, एडिशंस आते रहते हैं। जैसे ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसकी 2009 की एडिशन है जो मैंने आपको दिखाई हुई है। उसके बाद एडिशन जब ये रिवाइज होती है तो न्यू एडिशन आते हैं 2012, 2013, इस तरह से एडिशन न्यू आते रहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बुक्स हैं उनमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आ जाता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, थर्ड इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी है, एंड फिफ्थ ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी है। देखिए मैंने आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस बताया था कि फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी में क्या डिफरेंस है। आज दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है जिसमें मेडिसिनल ड्रग्स की लिस्ट होती है। उसमें बताया हुआ होता है कि जो हम ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं बॉडी के ऊपर, और हम उनको किन किन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मुलरी क्या होती है, ये भी मेडिसिन की लिस्ट होती है, बट इसमें फार्मूलाज का कलेक्शन मिलता है आपको, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज होता है ताकि आप जो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं उनको कंपाउंड कर सकें, उनको टेस्ट कर सकें, ठीक है। आप देखें हमने नॉन ऑफिशियल बुक्स पढ़ी थी। ऑफिशियल बुक्स में नॉन ऑफिशियल बुक्स में क्या डिफरेंस है। नॉन ऑफिशियल बुक्स, आप जो नॉन ऑफिशियल बुक्स देखते हैं वो लोकली उनको पब्लिश किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज की बताई है। ये देखें जो हमारा फॉर्म डी का सेशन था उसमें रिमिंगटन को हमें फॉलो करने को बहुत ज़्यादा बोला जाता था, वो लोकली पब्लिश की गई है। अब नेक्स्ट हमने कुछ ऑफिशियल बुक्स डिस्कस करनी थी, जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बच्चे ये ऑफिशियल बुक है फार्मेसी की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया है वर्ल्ड का, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। अब देखिए यूएसपी को वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम लिखा गया, कंपाइल किया गया अंडर द गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बच्चे इसको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में इस बुक को पब्लिश किया गया, ठीक है, इसलिए उनको नाम दिया यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। अब देखें वो कहते हैं कि आप यूएसपी को अपनी फार्मेसी के ड्यूरेशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूएसपी को हम अपनी स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर लिए, हम कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, अपनी फॉर्मुलेशन की क्वालिटी को जानने के लिए, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए कितने % ये प्योर है, हम क्या करेंगे, यूएसपी को फॉलो करेंगे, ठीक है। बच्चे ये जो मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
अब सिर्फ हमने ये चीज़ें क्या की हैं, रिवाइज की हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मरी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1888 में फर्स्ट नेशनल फॉर्मरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। बच्चे APA की सुपरविजन में नेशनल फॉर्मरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1974 में UNF को यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन का नेम दिया गया। इस तरह वो कहते हैं कि 1980 में UNF पब्लिश की गई और हम USPNF हम अब यूज़ कर रहे हैं। देखिए अब कहते हैं कि जो UNF यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मरी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं, तो उनमें बच्चे आप देख सकते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं। स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन, इसमें स्टैंडर्ड्स हैं मेडिसिन के। उसके अलावा डोजेज फॉर्म, कि हमारे पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म है। बच्चे डोजेज फॉर्म क्या होता है कि कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ठीक है, सस्पेंशन, इमल्शन, तो ये सारी क्या है प्रॉपर डोजेज फॉर्म है, रेडी टू यूज़, जिनको हम ले सकते हैं। ड्रग सब्सटेंसेस के डिफरेंट ड्रग मौजूद हैं, सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ठीक है, उनकी हमें जो डिटेल मिलती है वो UNF से मिलती है, ठीक है। एक्सिपिएंट्स, कि हम इनमें कौन कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस, जैसे हम इनहेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारे मेडिकल डिवाइसेस हैं। उसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, कि जो सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। देखिए वो कहते हैं कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसको WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा, पब्लिश किया और कंपाइल किया। इसका मतलब WHO ने जितना भी मटेरियल था उसको लिख कर पब्लिश कराया, उसको कंपाइल कराया। तो अब वो कहते हैं कि WHO क्या है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका जो ताल्लुक होता है वो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से होता है। अब देखिए जो इंटरनेशनल फार्माकोपियर्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। एक तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं ताकि ड्रग को डेवलप किया जाए, ये भी इंटरनेशनल फार्माकोपिया में होंगी। उसके अलावा जितने भी ड्रग को फॉर्मुलेट करने के, मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेसेस हैं, ये भी इंटरनेशनल फार्माकोपिया में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितनी भी ड्रग मेडिसिन हैं आप उनकी जो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं वो भी आपको सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल फार्माकोपिया में मिलती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया। बच्चे जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि USP आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, BP। ब्रिटिश फार्माकोपिया दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और क्योंकि उसमें अप टू डेट मोनोग्राफ होता है, ठीक है। क्यों हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया को, क्योंकि उसमें अप टू डेट मोनोग्राफ मौजूद होता है। अब देखिए मोनोग्राफ क्या है। मोनोग्राफ की डेफिनेशन आपके पास दी हुई है कि स्पेशलिस्ट वर्क ऑफ राइटिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट यूजली बाय अ सिंगल ऑथर। देखिए सिंगल ऑथर एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर अपनी अल्फाज लिख रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। स्पेशलिस्ट है वो लिख रहा है और अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब कि वो बहुत सारी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस या ड्रग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है दूसरों से उसको मिली है या उसने खुद ऑब्जर्व की है वो सारी उसमें लिखेगा। उसके अलावा बुक में क्या होता है कि मोनोग्राफ होते हैं ड्रग्स के, ड्रग की पूरी डिटेल होगी, ठीक है, कि वो कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग ड्रग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, किस तरह से ये बॉडी के अंदर आप किस रूट से लेंगे, किस तरह ये बॉडी के अंदर इसका एक्शन होगा,
किस तरह ये ड्रग बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगी, कहाँ से एक्सक्रीशन होगी। तो ये जितनी भी ड्रग की डिटेल है, अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो इसकी कितनी % बॉडी के अंदर मौजूद होगी, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ये ड्रग लेने से आपके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे। तो बच्चे ये सारी चीज़ें ड्रग मोनोग्राफ में अवेलेबल होंगी। इसका मतलब आप किसी ड्रग का मोनोग्राफ देखना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस में, तो वो भी आप ब्रिटिश फार्माकोपिया से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप डिफरेंट डोजेज फॉर्म को किस तरह से उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, डिफरेंट टेस्ट करने हैं, ये सारे आप ब्रिटिश फार्माकोपिया से डिटेल ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना।